हेलो आर्यन। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा बिकॉज हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए एमटीएस के लिए वैकेंसी आ चुकी है। हम उसके बारे में एक एक करके इम्पोर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड हम एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, हम उसके बारे में हर एक डिटेल कैसे हमारा सिलेक्शन होगा मैं आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो क्या है। हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से हो चुका है, 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट जो हमारे पास है कितना, 14 दिसंबर है हमारे पास। जो पे एग्जाम फीस लास्ट डे जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 14 दिसंबर हो जाएगी। एग्जाम डेट अभी हमारे पास नोटिफाई नहीं है, तो एग्जाम डेट जैसे ही आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम डेट आपको पता लग जाएगा। एडमिट कार्ड जो डेट है वो भी क्या बिफोर एग्जाम आपको मिल जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर डेट हमारे पास विल बी अपडेटेड हियर सोन। जैसे ये डेट डिक्लेयर हो जाएंगी तो हमारे पास रिजल्ट की डेट भी क्या हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात कर ले तो एप्लीकेशन फीस है हमारे पास जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कितना, 650 मतलब 650 रुपए आपके लगने वाले हैं। फॉर SC ST जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितने लगने वाले हैं, 550 रुपए लगने वाले हैं। पेमेंट मोड कैसा होगा हमारे पास, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट से भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास एज लिमिट के लिए देख लेते हैं कि एज लिमिट हमारे पास क्या होनी चाहिए एमटीएस के लिए। तो मिनिमम जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 ईयर्स हो जाएगी। मैक्सिमम एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25 ईयर्स हो जाएगी। और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, जो कि हमारे पास IB प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस रिक्रूटमेंट पोजीशन एज द हर देयर कितना रेगुलेशन। तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन है उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए हमें गिवन है कि हमें किस किस बेस पे हमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। टोटल पोस्ट हमारे पास कितना है, 362 पोस्ट है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस के लिए हमारे पास वैकेंसी है। टोटल पोस्ट कितना है हमारे पास, 362 है। और एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है हमारे पास, क्लास 10th आपका होना चाहिए। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट हमारे पास होना चाहिए। फिर इसके जो हमारे पास सिलेक्शन मोड क्या होगा, पहले हमारे पास क्या होगा, टायर फर्स्ट होगा। फिर देन क्या होगा हमारे पास, टायर जो फर्स्ट होगा उसका रिटन एग्जाम होगा। टायर सेकंड का भी क्या होगा हमारे पास, रिटन एग्जाम होने वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अगर आपका टायर फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो जाता है देन क्या होगा, टायर सेकंड होगा। फिर टायर सेकंड एग्जाम होने के बाद फिर क्या आएगा आपके पास, इसका रिजल्ट आएगा। देन आपका सिलेक्शन होगा और फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर मेडिकल क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन होगा। देन आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि IB जो MTS है, टायर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट तो जनरल अवेयरनेस होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 40 होंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे इसके, 40 हो जाएंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हमारे पास क्या होगा, 20 इसके कितने होंगे, क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स इसके रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास इसके कितने क्वेश्चन होंगे, 20 रहने वाले हैं और मार्क्स भी कितने होंगे, 20 हो जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमारे पास कितने होंगे, 20 और इसके जो मार्क्स रहने वाले हैं कितने, 20। तो हमारे पास जनरल जो अवेयरनेस है उसका जो रेशियो है वो काफी ज्यादा है। 40 क्वेश्चंस आएंगे और 40 ही क्या है, मार्क्स है। बाकी हमारे पास किसके हैं, 20 के हैं। और इसका जो ड्यूरेशन मिलने वाला है हमारे पास कितना मिलने वाला है, 60 मिनट मिलने वाला है। मतलब 1 आवर आपको मिलेगा, उसमें आपको अटेम्प्ट करना है। फिर आपका एग्जाम तब ये क्लियर हो जाएगा, टायर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। देन आपका क्या आएगा, टायर सेकंड आने वाला है। तो टायर सेकंड आपके पास ये कैसे होगा, टॉपिक्स आस्क्ड इन एग्जाम, इंग्लिश लैंग्वेज इट्स वोकैबुलरी, correct grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, and its correct uses, etc. To test comprehension and paragraph writing in कितना, 150 words आपको क्या दिया जाएगा, ये इंग्लिश का होगा। और इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और हमारे पास क्या होगा, 150 वर्ड्स का क्या आ जाएगा, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन आपको देना होगा। ठीक है। फिर इसके लिए जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, हमें 50 मिलने वाले हैं। और ये इसका भी जो ड्यूरेशन है वो कितना हो जाएगा हमारे पास,
60 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 आवर के लिए ये है और 1 आवर के लिए ये है। दोनों हमारे पास इसका जो प्रोसेस है इसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ये इसमें क्या होगा हमारे पास टेस्ट होगा और लास्ट में आपको क्या लिखवाया जाएगा 150 का वर्ड्स लिखवाए जाएंगे। एक पैराग्राफ लिखवाया जाएगा। आपको कोई भी पॉइंट दे देगा, जैसे मोबाइल इंटरनेट दे दिया, ठीक है, इस पे आपको लिखना है पैराग्राफ। कुछ भी अपनी साइड से पॉल्यूशन दे दिया तो पॉल्यूशन से आपको लिखना होगा। तो ये आपको लिखना होगा। देन आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें दोनों की कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ के बाद आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको यहाँ से फॉर्म फिलअप कर लेना है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।